कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गीण हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली। आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण का छठा स्कंद चल रहा है। वृत्रासुर के पूर्व जन्म के चरित्र का वर्णन सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कह रहे हैं। चित्रकेतु को बड़े ही प्रयत्न से बहुत वर्षों के बाद अंगिरा मुनि के आशीर्वाद से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र में अधिक स्नेह होने की वजह से और उनकी जो सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ रानी थी, उस रानी पर अधिक स्नेह होने की वजह से उनकी जो अन्य रानियां थीं और सौत के डाह में बहुत अधिक जलने लगी। उनकी ईर्ष्या और जलन इतनी अधिक बढ़ गई कि वह कृतधुति के गर्भ से जो राजा चित्रकेतु का बालक उत्पन्न हुआ था, वह अभी छोटा ही था, उसे उन्होंने विष दे दिया। उसकी मृत्यु हो गई। उसकी अकस्मात मृत्यु का समाचार सुनकर रानी और राजा भांति भांति से विलाप करने लगे और उनके नेत्रों के सामने जैसे अंधेरा सा छा गया। उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह अचानक हुआ कैसे। उन्हीं के राजमहल के अन्य दास दासी और भी उस नगर के जो नगरवासी थे, सब शोक में डूब गए और उन्हीं के बीच में वह ढोंग करती हुई महाराजा की जो अन्य पत्नियां थीं, झूठ मूठ का विलाप कर रही थी। महारानी कृतधुति अपने नेत्रों के सामने अपने नन्हे से बालक को मरे हुए देख करके मूर्छित होती, फिर उन्हें सब होश में लाते, फिर वह रोने लगती और यही दशा उनके पति राजा चित्रकेतु की थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, महारानी के नेत्रों से इतने आंसू बह रहे थे कि उनकी आंखों का अंजन लेकर केसर और चंदन से चर्चित उनके वस्त्र भिगोने लगे। उनके बाल बिखर रहे थे तथा उनमें गूथे हुए फूल गिर रहे थे। इस प्रकार वे पुत्र के लिए कुररी पक्षी के समान उच्च स्वर से विविध प्रकार से विलाप कर रही थी। वे कहने लगी, अरे विधाता, सचमुच तू बड़ा मूर्ख है जो अपनी सृष्टि के प्रतिकूल चेष्टा करता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि बूढ़े बूढ़े तो जीते रहें और बालक मर जाए। यदि वास्तव में तेरे स्वभाव में ऐसी ही विपरीतता है, तब तो तू जीवों का अमर शत्रु है। यदि संसार में प्राणियों के जीवन मरण का कोई क्रम न रहे तो वे अपने प्रारब्ध के अनुसार जन्मते मरते रहेंगे। फिर तेरी आवश्यकता ही क्या है? तूने संबंधियों में स्नेह बंधन तो इसलिए डाल रखा है कि वे तेरी सृष्टि को बढ़ाएं, परंतु तू इस प्रकार बच्चों को मारकर अपने किए किराए पर अपने हाथों पानी फेर रहा है। फिर वे अपने मृत पुत्र की ओर देखकर कहने लगी, बेटा, मैं तुम्हारे बिना अनाथ और दीन हो रही हूँ। मुझे छोड़कर इस प्रकार चले जाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तनिक आँख खोलकर देखो तो सही, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे वियोग में कितने शोक संतप्त हो रहे हैं। बेटा, जिस घोर नरक को निसंतान पुरुष बड़ी कठिनाई से पार कर पाते हैं, उसे हम तुम्हारे सहारे अनायास ही पार कर लेंगे। अरे बेटा, तुम इस यमराज के साथ दूर मत जाओ, यह तो बड़ा ही निर्दयी है। मेरे प्यारे लल्ला, ओ राजकुमार, उठो। बेटा देखो, तुम्हारे साथी बालक
तुम्हें खेलने के लिए बुला रहे हैं। तुम्हें सोते सोते बहुत देर हो गई, अब भूख लगी होगी, उठो, कुछ खा लो, और कुछ नहीं तो मेरा दूध ही पी लो और अपने स्वजन संबंधी हम लोगों का शोक दूर करो। प्यारे लाल, आज मैं तुम्हारे मुखारविंद पर वह भोली भाली मुस्कुराहट और आनंद भरी चितवन नहीं देख रही हूँ। मैं बड़ी अभागनी हूँ। हाय हाय, अब तो मुझे तुम्हारे सुमधुर तोतली बोली नहीं सुनाई दे रही है। क्या सचमुच निठुर यमराज तुम्हें उस परलोक में ले गया जहाँ से फिर कोई लौट कर नहीं आता? माता का हृदय कितना करुणा से भरा होता है। वह सब पर अपनी ममता बिखेरती हैं, पर जब उनके ही पुत्र के साथ ये दुर्दशा, ये गति हुई है, तो फिर वह अपने आप को कैसे संभाल सकती हैं? शोक में डूबा हुआ सारा नगर राजा के पुत्र के वियोग में विलाप कर रहा था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब सम्राट चित्रकेतु ने देखा कि मेरी रानी अपने पुत्र के लिए इस प्रकार भांति भांति से विलाप कर रही है, तब वे शोक से अत्यंत संतप्त हो फूट फूट कर रोने लगे। राजा रानी के इस प्रकार विलाप करने पर उनके अनुगामी स्त्री पुरुष भी दुखित होकर रोने लगे। इस प्रकार सारा नगर ही शोक से अचेत सा हो गया। राजन महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद ने देखा कि राजा चित्रकेतु पुत्र शोक के कारण चेतनाहीन हो रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें समझाने वाला भी कोई नहीं है। तब वे दोनों वहां आए। जय श्री कृष्ण। अंगिरा मुनि राजा को जब यज्ञ के द्वारा पुत्र प्राप्ति की इच्छा, आशीर्वाद, वरदान प्रदान कर रहे थे, तभी उन्होंने कह दिया था कि राजा, यह पुत्र तुम्हें शोक भी देगा और हर्ष भी देगा। उस समय उन बात को राजा समझ न सके। अब जब उन पूरे नगर में कोई समझाने वाला नहीं बचा है, तो अंगिरा मुनि स्वयं आ रहे हैं नारद जी के साथ राजा को समझाने। दुख कितना भी बड़ा हो, असहा हो, अथाह समंदर के जैसा दिखता हो, पर अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी भगवान को लेकर भक्ति है, भगवान को लेकर के भाव है और भगवान के प्रति ज्ञान है, उनका आसरा है, आपने अपने मन को भगवान से जोड़ा है, तो यह इतनी बड़ी नाव होती है कि कितना भी बड़ा दुख का सागर हो, वह उसे पार करा देती है। हमारे मन में यह इतनी मजबूत और दृढ़ नौका होती है भक्ति की, भगवान के प्रति श्रद्धा की, कि हमारे पर कितना भी कष्ट, कितना भी दुख आए, सामने वाले को भले प्रतीत हो कि इनके ऊपर तो दुख पर दुख आते रहते हैं, इनके ऊपर सदैव विपत्तियाँ आती हैं, यह सदैव विपत्ति से घिरे रहते हैं, परंतु जिस व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया है, जिस व्यक्ति का भगवान श्री कृष्ण ने हाथ पकड़ लिया है, फिर वह सांसारिक दृष्टि से चाहे कितनी भी विपत्ति में रहे, परंतु वह उसके अंतःकरण में नहीं प्रवेश कर सकता, वहाँ उसको उद्विग्न नहीं कर सकता, वहाँ उसको व्याकुल नहीं कर सकता। क्षण भर के लिए वह भले ही इन सब चीज़ों में एक जैसा दिखाई दे, परंतु तुरंत ही उसका मन भगवान के प्रति खिंच जाता है। ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण हृदय में बैठ कर के उसे अपने हाथों से उस पीड़ा का हर रहे हैं, उसे समझा रहे हैं, उसे अपनी प्रेम से धीरज दे रहे हैं। जब किसी मनुष्य के ऊपर कोई दुख आता है और उसका कोई प्रियजन आकर के उसे संभालता है, तो उसका दुख उसी तत्क्षण कम हो जाता है, उसे एक सहारा, एक आसरा मिल जाता है। तब सोचिए भला, जहाँ श्री कृष्ण आ जाएं उसे समझाने के लिए, धीरज बंधाने के लिए, और वह सारी चीज़ें, जो भी दुख है उसका सब कुछ प्रारब्ध से लेकर के आगे भविष्य तक का सारा वृत्तांत दिखा दे कि यह क्यों हुआ, किस लिए हुआ, और ये हुआ तो आगे फिर क्या होगा, तो फिर दुख का कोई वहाँ कारण ही नहीं रह जाता, वह तो एक घटना के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए सदैव भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा रखें, भक्ति रखें, भगवान श्री कृष्ण में अपने मन को
निरंतर हर समय लगाए रखें। जीवन में चाहे जो भी कार्य करते रहें, परंतु अपने जिह्वा पर, अपने हृदय में, अपने मन में भगवान श्री कृष्ण का निरंतर ध्यान, निरंतर जाप करते रहें। यह संसार दुख का सागर ही है। एक खत्म होता है, एक आता है। कभी आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। और यह एक जन्म नहीं, हर जन्म की कथा है। जब तक आप भगवान श्री हरि के चरणों में अपने आप को समर्पित नहीं करते हो, तब तक आप इस भवसागर से पार नहीं हो सकते। भगवान की माया से इस भवसागर से सिर्फ वही पार करा सकते हैं। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण सब पर अपनी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि बरसाएं, सबका मंगल करें। श्री कृष्ण शरणम मम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।